वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपका क्या है, एल्गी है। बाबू सबसे पहली बात दिमाग में ऐड कीजिए कि एल्गी जो आपका है थैलोफाइटा का मेंबर है ना। थैलोफाइटा को जनरली एल्गी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और एल्गी जो वर्ड आया है वो एल्गा से आया है। एल्गी जो वर्ड आया बच्चे वो एल्गा से आया है। और एल्गा जो वर्ड है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सी वीड्स। ये पहले बात समझ में आपको आनी चाहिए। इससे क्या बोलते हैं बच्चे, सी वीड्स कहते हैं। तो एल्गा जो वर्ड है मेरे बच्चे, एल्गा वर्ड जो आपका है उसका मतलब क्या होता है, सी वीड। यानी एल्गी को कॉमनली क्या कहते हैं लोग, सी वीड्स कहते हैं। ग्रीक का वर्ड है। ऑब्वियसली बायो में दो ही लैंग्वेज का वर्ड ज़्यादा आता है, एक ग्रीक का और एक लैटिन का, ठीक है। तो ये जो एल्गा आपको दिख रहा है ये आपका ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो ग्रीक का है और इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, सीवीड्स। पहली बात क्लियर होनी चाहिए। जो ग्रीक वर्ड है भाई, ग्रीक वर्ड बस है तो है, ठीक है। सुनिए, टर्म जो दिया है वो दिया है किसने, लिनियस साहब ने। टर्म गिवन बाय क्या मेरे बच्चे, कैरोलस लिनियस, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रह चुका है पहले भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में और यहाँ पर भी है, ठीक है। कैरोलस लिनियस साहब ने टर्म दिया है, क्लियर है। तो पूछेगा भाई कब दिया है, तो ऑलमोस्ट इनका ईयर जो है 1754 बताया जाता है। इस समय इन्होंने ये टर्म दिया था, ठीक है। किसका भाई, एल्गी का। अब आइए इसके स्टडी को क्या कहते हैं। देखो आपने पढ़ा था लिचेन में कि भाई इसका जो इम्पोर्टेंस हुआ है फाइको बायोंट कहते हैं इसको। तो फाइको वर्ड जो है एल्गी के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टडी कॉल्ड क्या कहिएगा, स्टडी कॉल्ड फाइकोलॉजी। स्टडी को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। बात समझिएगा ध्यान से, स्टडी को क्या कहते हैं मेरे बच्चे, फाइकोलॉजी। अब सुनिए, फाइकोलॉजी है तो भाई इसके कोई फादर भी होंगे, लॉजी लगा हुआ है। तो याद रखिएगा इनके जो फादर हैं इंटरनेशनल लेवल पे, है ना, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है एल्गी पे, वो फ्रिच साहब हैं, ठीक है। कौन है भाई, तो फ्रिच साहब हैं, ठीक है। आप सुनिए ध्यान से, ये जो फ्रिच साहब है इनको क्यों कहते हैं हम भाई, फादर ऑफ फाइकोलॉजी। सुनिए, काम किया है और एक किताब लिखी है इन्होंने, किताब लिखी है भाई फ्रिच साहब की किताब है, ठीक है। जब आप आगे डिटेल में स्टडी करोगे बॉटनी का तो आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी, इसके कुछ पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी है किताब का नाम, क्लियर है। एक मिनट, स्ट्रक्चर एंड क्या मेरे बच्चे, रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। ये बात याद हो गई आपको। अब सुनिए, अब इंडियन फादर भी थोड़ा याद रखना है आपको, है ना। इसके इंडियन फादर भी कोई थे। तो बाबू इंडियन फादर कौन थे, याद रखिएगा। इंडियन फादर थे M.O.P. आयंगर। इनका भी नाम आपको याद रखना है। चलिए, तो बाबू ये तो आपका हो गया क्या है, स्टडी क्या है, टर्म किसने दिया। इसका नेचर की अगर बात करें तो ये फोटोसिंथेटिक होता है। मेनली क्या होता है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर। नेचर में ये फोटोसिंथेटिक होता है मेरे बच्चे, ठीक है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स ये ज़्यादातर आपका ऑटोट्रॉप्स ही होगा। अब आइए इसके हैबिटाट की बात करें, कहाँ रहेगा ये, ठीक है। इसका हैबिटाट आपका क्या होगा, देखिए इसको फोटोसिंथेसिस करना है। तो जब इसको फोटोसिंथेसिस करना है मेरे बच्चे तो इसको कहाँ रहना पड़ेगा, उन जगहों पे रहना पड़ेगा जहाँ से इसको पानी इजी वे में मिल जाए, सनलाइट इजीली मिल जाए, ठीक है। और एटमॉस्फेयर से CO2 आराम से मिल जाए और आपका आराम से ये फोटोसिंथेसिस कर सके। तो ये कहाँ रहेगा बताओ, इसका हैबिटाट होगा फ्रेश वाटर, पहला चीज़। दूसरा, इसका हैबिटाट होगा मैरीन वाटर, ठीक है। ये फ्रेश वाटर मैरीन वाटर तो होगा, साथ में ब्रैकिश वाटर भी कह सकते हैं,
ब्रैकिस वाटर में भी हो सकता है। बोलोगे सर डिफरेंस क्या है दोनों में, मैरिन एंड ब्रैकिस में? बाबू ब्रैकिस वाटर जो है मिक्स है दोनों, है ना, फ्रेश वाटर एंड मैरिन वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। तो पानी इसका प्राइमरी हैबिटाट है, याद रखिएगा, वाटर जो है इसका प्राइमरी हैबिटाट है बच्चे, ठीक है। ये क्या है इनका, वाटर की बात किया ना आपने, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, या ब्रैकिस वाटर, ठीक है, ये प्राइमरी हैबिटाट हो गया। उसके अलावा ये कहाँ रहेगा, मॉइस्ट सॉइल पे भी ये ग्रो करेगा। देखते हैं ना आप, आपके घर पर अब बारिश होती है और बारिश का पानी अगर छत के किसी पार्ट से नीचे की तरफ आ रहा है तो वहाँ पर आपका क्या बनता है, मॉइस्चर रहता है, तो वहाँ पर एल्गी ग्रो कर जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रीज़ पर भी ग्रो करेगा ये, ठीक है। उसके बाद कभी कभी रॉक्स पर, है ना, माउंटेन वगैरह पे ग्रो करेगा, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है, ट्रीज़ हो गया, रॉक हो गया, वुड हो गया, इन सब पे ग्रो करता है। इसके अलावा, है ना, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनाता है। सिम्बायोटिक क्या मेरे बच्चे, एसोसिएशन। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है मेरे बच्चे विथ क्या, फंजाई, फंजाई के साथ। और ये एसोसिएशन क्या कहलाता है, लीचेन। दैट मीन्स क्या, फॉर्म क्या करता है ये, लीचेन। ये क्लियर है। उसके बाद आपको याद रखना थोड़ा बहुत और कि ये प्रेजेंट होता है किसी किसी एनिमल के बॉडी पर भी, ऑल्सो प्रेजेंट, कहाँ मेरे बच्चे, ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। बस मेरा एनिमल्स, और हाँ एनिमल्स की अगर बात करें, पहले एनिमल्स की बात कर लेते हैं। तो एनिमल्स के बॉडी पर होता है, तो जनरली दो एनिमल की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। एक एनिमल जो आपका है स्लॉथ बियर है, तो इसके पास क्यों है बताएंगे आपको। दूसरा एनिमल लिया गया स्नेल, इस पर भी हो जाता है कभी कभी। अब आइए सुनिए, तो स्नेल पर क्यों है और स्लॉथ बियर पर क्यों है, ये बात करते हैं हम। सुनिए, स्नेल, स्लॉथ बियर जो है इस पर होता है किस लिए, कैमोफ्लेज के लिए। बॉडी कवर्ड बाय क्या, ग्रीन एल्गी। इसका क्या होता है, बॉडी जो है कवर्ड होता है किससे, भाई किससे होता है, ग्रीन एल्गी से होता है मेरे बच्चे, है ना। और किसके लिए, किसके लिए, फॉर कैमोफ्लेज, मतलब अपने बॉडी को इस तरीके से दिखाने के लिए कि वो अपने आवरण, इन्वायरमेंट में छिप जाए, ठीक है। और अपने जो भक्षी हैं, जो इनको खाने आए हैं भाई, है ना, प्रे, डैट मीन्स कि आप जानते हैं प्रेडेटर एंड प्रे, उसकी कहानी में ये अपने आप को बचा ले, ठीक है। अब स्नेल की बात करते हैं, तो स्नेल कवर्ड बाय क्या, ग्रीन एल्गी। ये भी किससे कवर्ड होता है, ग्रीन एल्गी से मेरे बच्चे, कवर्ड बाय ग्रीन एल्गी, एकदम सिंपल है। तो ये इसका हैबिटाट हो गया। और क्या सीख लिया आपने, नॉर्मल, आपने इसका सीख लिया। अब सुनिए ध्यान से, और अगर हम लोग और डिटेल करें इसका, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएंगे हम लोग। थोड़ा सा और बात पहले करते हैं, है ना। पहले बात क्या करेंगे मेरे बच्चे, सुनिए ध्यान से, बात करें कि इसके कुछ मेंबर जो आपके हैं पैरासिटिक होते हैं, तो उन मेंबर का नाम याद रखना है आपको, कौन पैरासिटिक होता है, ठीक है। सुनिए, तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं कि जो पैरासिटिक होते हैं, तो उन्हें क्या बोलिएगा, पैरासिटिक एल्गी, बात समझिएगा। तो ये पैरासिटिक एल्गी है कौन, देखिए ध्यान से, याद रखना इनका नाम। पैरासिटिक एल्गी जो आपका सिफेलियोरस है, ठीक है, एल्गी का ये नाम रखिएगा याद, सिफेलियोरस, ठीक है। अब सुनिए क्या करता है, ये कहाँ रहता है भाई सिफेलियोरस, तो बात याद रखिएगा, काउस क्या करता है, रेड रस्ट ऑन टी लीव्स, काउस रेड रस्ट ऑन क्या, टी लीव्स, टी लीव्स पर रेड रस्ट काउस करता है। ये भी हो गया आपका। अब समझिए बात ध्यान से, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से बात को समझिएगा। आपका जो एल्गी है, तो एल्गी आर क्या, एल्गी जो आपका है ना, तो इसके पास वैस्कुलर सिस्टम है, तो क्या बोलेंगे, एल्गी आर नॉन वैस्कुलर, ठीक है, नॉन वैस्कुलर। उसके बाद नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स,
ना तो इसके पास वैस्क्यूलर सिस्टम डेवलप है और ना ही इसके पास क्या है, एम्ब्रियो डेवलप होता है। ना ही वैस्क्यूलर सिस्टम है मेरे बच्चे, और क्या है, ना ही इसके पास क्या है, एम्ब्रियो है। ना ही इसके पास क्या है, एम्ब्रियो है। सुनिए मेरे बात ध्यान से। और यह है क्या, क्रिप्टोगैमस का मेंबर है। क्या बोलिएगा, नॉन वैस्क्यूलर नॉन एम्ब्रियोफाइट्स क्रिप्टो क्या, क्रिप्टोगैमस। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है। अब सुनो ध्यान से, इसको हम लोग थोड़ा सा बेहतरीन करते हैं, बेहतर से बेहतरीन करते हैं। सुनिए, नॉन वैस्कुलर का मतलब क्या, इसके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है मेरे बच्चे। जाइलम फ्लोएम जो इसके पास है वो क्या होगा, एब्सेंट। ये क्लियर है। उसके बाद नॉन एम्ब्रियोफाइट्स का मतलब ये है कि इसमें जो जाइगोट है वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा एम्ब्रियो में, ठीक है, नॉट कन्वर्ट। उसके बाद क्या आपको याद रखना है, क्रिप्टोगैमस मतलब क्या, नॉन सीडेड, इसके पास सीड्स नहीं होंगे, नॉन सीडेड, ठीक है। इज डैट क्लियर, एकदम क्लियर है सर, क्लियर है। अब सुनिए ध्यान से, अब हम लोग बात करेंगे इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। चलिए आइए बाबू, अगर आप एल्गी को देखते हैं तो एल्गी आपको कई तरह का दिखता है। एल्गी में कुछ मेंबर यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मेंबर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। अब उसमें भी आपको समझना है बहुत सारी चीज़ों को जो आपको अभी समझ में आएगा। पहला मैं बता रहा हूँ यूनिसेलुलर के बारे में, ठीक है। उसके बाद बात किसके बारे में करेंगे विस्तार से, मल्टी सेलुलर के बारे में। देखिए, अगर इसकी बात करें तो इसमें भी आपका पहले समझ में आ रहा है कि सिंगल सेल्ड होगा। क्या होगा, ये पहले ये बात याद रखिए, ये सिंगल सेल्ड हो जाएगा, एक सेल का होगा, ठीक है। और इसको प्लेस कहाँ किया गया था, प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में इसको प्लेस किया गया था, कब, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। प्लेस्ड इन क्या, किंगडम प्रोटिस्टा, इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से कहाँ रखा गया था, किंगडम प्रोटिस्टा में। क्लियर है। अब हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं इसको, प्लांटिया में, क्योंकि हम लोग जान चुके भाई कि क्या गड़बड़ था। अब सुनिए, इसमें 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक अकेले रहने वाला, एक कॉलोनी बना के रहने वाला। अकेले रहने वाले को सॉलिटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिटरी कहते हैं मेरे बच्चे। और साथ में रहने वाले को कहते हैं कॉलोनी या कॉलोनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलोनियल। ये क्लियर है, अरे बात समझ में आ रही है। एक सॉलिटरी है अकेले रहने वाला, एक कॉलोनियल है कॉलोनी बना के रहने वाला, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, सॉलिटरी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, अकेला, अकेला चल रहा हूँ, है ना, पता ना अक्षय कुमार भाई, हाँ वैसे ही अकेला है। और ये क्या है, ये कॉलोनी फॉर्म में रहेगा, क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। इसके जो मेंबर्स हैं वो क्या बनाएंगे बच्चे, मेंबर्स में क्या, कॉलोनी। एक मिनट बोलिए, मेंबर्स क्या बनाएगा, में कॉलोनी। तो जो कॉलोनी की बात की जा रही है दैट मीन्स ग्रुप के फॉर्म में रहेगा। क्लियर है। अब समझिएगा ध्यान से एक बात, इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, बड़ा प्यारा प्यारा एग्जाम्पल है मेरे बच्चे। अगर मैं बात करूँ सॉलिटरी की तो इसके एग्जाम्पल में 2 मेंबर हैं, एक को कहते हैं आप क्लेमाइडोमोनास और एक मेंबर को कहते हैं आप क्या, एक मेंबर को आप कहते हैं क्लोरेला। एक हो गया क्लेमाइडोमोनास और एक क्या हो गया, क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास और क्या हो गया, क्लोरेला, ठीक है। अब ये भी याद रखना इसमें चलता कौन है, नहीं चलता कौन है, याद रखिएगा। 1 मिनट मेरे बच्चे, ये आपका जो क्लेमाइडोमोनास है ये चलने की काबिलियत रखता है, दैट मीन्स ये मोटाइल होगा, ठीक है। और क्लोरेला जो है ये चलने की काबिलियत नहीं रखता, इसके पास फ्लैजिला नहीं होता, ये क्या होगा, नॉन मोटाइल। ये बात याद रखना है, ठीक है। अब आओ, कॉलोनियल की बात करें तो कॉलोनियल में एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मेन जो आपका है वो वॉलवॉक्स है। मेन एग्जाम्पल कौन है मेरे बच्चे, बताओ, वॉलवॉक्स, जो आपको याद रखना। और भी एग्जाम्पल्स आएंगे बीच में, मैं बताऊंगा। एक आपका यूडोरीना जो है वो एग्जाम्पल में आएगा आगे, ठीक है। तो अभी आपको उतना नहीं बता रहा, जो बता रहा हूँ एग्जाम्पल सिंपल समझो।
कॉलोनी बनाएगा, मतलब कि ऐसे करके बहुत सारे मेंबर्स आपस में जुड़ेंगे, है ना, बहुत सारे ऐसे मेंबर आपस में जुड़ के कॉलोनी बनाएंगे, ठीक है, यानी ऐसे ग्रुप हो जाएगा और ये कॉलोनी के फॉर्म में ऐसे करके जमा हो जाएगा, ठीक है। जो आपको वॉल बॉक्स दिखाई देता है, जब वॉल बॉक्स का डायग्राम देखिएगा कुछ इस तरीके से, वो आपका कॉलोनी का रूप दिखाता है। इस तरीके से जो है भाई कॉलोनी जमा कर रहे हैं हम, और अंदर में जो है इस तरीके से आपको जोड़ के दिखाया गया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से कॉलोनी बनाया गया है, ठीक है। इस तरीके से बना के दिखाया गया है कि भाई कॉलोनी हम बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कॉलोनी को दिखाया गया। इसमें दो तरह का मेंबर दिखाया है एनसीईआरटी में, एक आपका पेरेंटल और एक क्या दिखाया है आपका डाउटर कॉलोनी। आगे डायग्राम में बात करेंगे हम लोग, आइए इधर किसकी बात करेंगे हम लोग, इधर बात करेंगे मेरे बच्चे मल्टी सेलुलर की, है ना, जिसका बॉडी बहुत सारे सेल्स का बना होता है। तो मल्टी सेलुलर की अगर बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा, सुनिए ध्यान से। देखो एज इट इज़ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे पढ़ा रहा हूँ एज इट इज़ वैसे आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही याद रखना है। याद रखिएगा जनरली जो यूनिसेलुलर एल्गी मैक्सिमम जो होते हैं वो ग्रीन एल्गी वाले, मतलब ग्रीन एल्गी रहते हैं। कैसा होगा, ये ग्रीन एल्गी ही होगा मोस्ट ऑफ, ठीक है। अब समझिए मल्टी सेलुलर में कौन कौन आएगा, तो मोस्ट ऑफ रेड एल्गी, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको रोडोफाइसी कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ब्राउन एल्गी, यहाँ मोस्ट ऑफ ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं क्या, मल्टी सेलुलर में भी लिख सकते हैं ऑल रेड एल्गी, ठीक है, बात समझिए। उसके बाद कुछ आपके ग्रीन एल्गी भी हैं, है ना, जो आपके कुछ मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो जनरली क्या होता है कि रेड एल्गी के कुछ मेंबर आपके यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए यहाँ वर्ड क्या यूज़ किया गया, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट वर्ड यूज़ किया गया मेरे बच्चे, याद रखिएगा। इसके लिए क्या यूज़ किया गया, ऑल। अब आइए कुछ वर्ड्स आपको और जानने हैं। आपका जो है कुछ और मेंबर है, जैसे क्लैडोफोरा, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। क्लैडोफोरा, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, चारा, ये सब के सब क्या है, मल्टी सेलुलर आपके हैं, है ना, ये सब के सब यहाँ से यहाँ जो हैं मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी है। ये सब क्या है, ग्रीन एल्गी मल्टी सेलुलर है, ठीक है। और याद रखना यहाँ से यहाँ क्या है, सबके सब फिलामेंट बना के रखते हैं, तो फिलामेंटस कहते हैं, क्या कहते हैं, फिलामेंटस। और ये जो नीचे में आपको दिखाई दे रहा है ये हल्का स्लाइटली पार्शियली डिफरेंशिएटेड होता है। पार्शियली क्या होता है, ये डिफरेंशिएटेड। चलिए यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में सारी बातें बहुत अच्छे से आई। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इनके लाइफ साइकिल को लेकर, ठीक है। आइए बाबू ध्यान से समझिएगा, लाइफ साइकिल में बात करना है आपको। तो लाइफ साइकिल में बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग एक एक करके करेंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, आपका मैं देख लूँ क्या क्या किया है हमने, है ना। आइए तो लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। तो लाइफ साइकिल में जाने से पहले आपको कुछ थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए, दो वर्ड की जानकारी होनी चाहिए। एक है गैमेटोफाइट और एक वर्ड आपका है स्पोरोफाइट। आपने अगर ये दोनों वर्ड सीख लिया तो आपको लाइफ साइकिल एकदम इजी लगेगा। बोले तो एकदम इजी। एक गैमेटोफाइट और एक क्या, स्पोरोफाइट। सबसे पहली बात आपको याद ये रखना है कि जो गैमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड होता है। और इस हैप्लॉइड वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, किसके पास जो क्रोमोसोम होंगे वो सिंगल सिंगल होंगे, पेयर में नहीं रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। और दूसरी बात क्या याद रखना है कि ये जो हैप्लॉइड आपका है, दैट मीन्स ये जो गैमेटोफाइट आपका हैप्लॉइड है, तो ये हैप्लॉइड जो आपका स्ट्रक्चर है, जब ये आपका माइटोसिस करेगा, क्या करेगा मेरे बच्चे, माइटोसिस करेगा, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा गैमेट्स। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई।
ये क्या बना देगा मेरे बच्चे, गैमेट्स बना देगा, बड़ा प्यारा। ठीक है, तो हैप्लॉइड बॉडी है और माइटोसिस करके क्या बनाता है, गैमेट्स। क्लियर है। अब सुनिए, इसको डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, जैसे आपको मन करे वैसे कीजिए, डायग्राम से समझते हैं इसको इजी वे में। मान लो बाबू कि ये जो आपका है गैमेटोफाइट है, तो इसके अंदर जो आपके मेंबर्स होंगे क्या होंगे, मेंबर्स। मैं दिखा रहा हूँ मेंबर्स को। मान लीजिए कि ये मेंबर्स हैं इनके, 1 हो गया, 2 हो गया, बहुत सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, यानी मेंबर्स कहने का मतलब कि इनके अंदर ही बॉडी जो आपका है, मेन बॉडी जो आपको दिख रहा है ये बॉडी है। ठीक है, मैंने ग्रुप में कर दिया इसे। तो इन सभी के पास क्या दिखेगा आपको, इन सभी के पास दिखेगा एन। इनका बॉडी किसका बना हुआ है, एन का। ये सब के सब क्या हो गया, गैमेटोफाइट्स हो गए। क्या हो गया, गैमेटोफाइट्स। अरे क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे। तो बोलो, अगर हैप्लॉइड माइटोसिस करेगा तो ये भी तो हैप्लॉइड ही रहेगा ना, गैमेट्स भी हैप्लॉइड होंगे और आपका इसका गैमेटोफाइट भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्लियर है। आइए स्पोरोफाइट की बात करते हैं। तो स्पोरोफाइट, पहली बात ये याद रखना है कि स्पोरोफाइट जो आपका होता है ये डिप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये 2n है, मतलब इसमें क्रोमोसोम्स पेयर में रहेंगे। किस फॉर्म में रहेंगे मेरे बच्चे, पेयर में। एक मिनट, अब एक बात समझिए, जब इसमें क्रोमोसोम्स पेयर में रहते हैं, पेयर में मतलब जोड़ा में रहते हैं, जैसे ऐसे मानिए, समझिए ये एक क्रोमोसोम है तो इसका एक और फॉर्म ऐसे रहेगा, ये पेयर हो गया। और इसमें क्या रहेगा, एक ही रहेगा बस, मतलब 2 की जगह 1 रहेगा। और इस अब जैसा भी प्लांट रहेगा उसमें उतना नंबर में रहेगा भाई। अगर किसी में 16 है क्रोमोसोम, किसी में 28 है, अलग अलग में अलग अलग है ना। तो जैसा रहेगा वैसा रहेगा। अगर मानते हैं कि टोटल क्रोमोसोम जो 2n फॉर्म में है वो अगर रहता है 32, तो आपका गैमेटोफाइट में क्या रहेगा, 16 रहेगा, ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, आइए, तो डिप्लॉइड वाला जो स्ट्रक्चर आपका है स्पोरोफाइट, ये जब करता है मियोसिस, मेरे बच्चे क्या कर रहा है, मियोसिस, तो आधा जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो ट्रांसफ़र होगा स्पोर्स में। तो स्पोर्स क्या रहेगा आपका, n रहेगा। ठीक है, यानी स्पोर्स हैप्लॉइड हो जाएगा। एक बात समझ में आ रही है। अब सुनो ध्यान से, इसको भी डायग्राम से समझ लो मेरे बच्चे। ठीक है, आइए, तो डायग्राम से इसको समझना है। तो ये रहा आपका, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे इसके अंदर भी। तो क्लियर है, देखिए ये रहा। अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, बात ध्यान समझिएगा, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है मेरे बच्चे, इसमें आपको क्या याद करना है कि ये 2n रहेगा। ये मेन बॉडी है तो क्या रहेगा, 2n रहेगा। ठीक है, अब बात समझिए, ये मेन बॉडी है बच्चे, 2n रहेगा, 2n रहेगा, 2n रहेगा, 2n रहेगा। ठीक है, क्या बोलिएगा, अब इसे स्पोरोफाइट्स कहिएगा। क्लियर है। तो लाइफ साइकिल का पहला जो आपका इंपॉर्टेंस था वो आपको समझ में आ गया, क्या सीखना है आपको। अब हम लोग बात करेंगे कि जो लाइफ साइकिल आपका है वो चलता कैसे है। ठीक है, क्या क्या बनता है, क्या क्या नहीं बनता, वो बात करेंगे। देखिए, तो लाइफ साइकिल में यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझिए कि जो एल्गी है उसका जो मेन प्लांट बॉडी है बाबू, जो आपका मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है, गैमेटोफाइट। तो इसमें जो डोमिनेंट होता है क्या होता है, गैमेटोफाइट। तो लाइफ साइकिल देखो, गैमेटोफाइट जब आपका डोमिनेंट है और आपका जो है वही मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट, तो क्या बोलेंगे इसको, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम केस में एल्गी में कैसा लाइफ साइकिल देखा गया है, तो याद रखिएगा मैक्सिमम केस में एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखा गया है। दिमाग में ऐड ऑन कर लो। ठीक है मेरे बच्चे, ऐड ऑन कर लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब बात समझिए, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या। तो मेरे बच्चे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब ये हुआ कि जो डोमिनेंट होगा, जो मेन प्लांट बॉडी होगा, मेन प्लांट बॉडी जो होगा वो क्या होगा, तो मेन प्लांट बॉडी जो इसमें होगा मेरे बच्चे वो होगा गैमेटोफाइटिक। क्लियर है, गैमेटोफाइटिक होगा। ये पहली बात क्लियर आपको करनी है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, गैमेटोफाइटिक। दैट मीन्स क्या, इसका मतलब ये हुआ कि डोमिनेंट जो स्टेज है वो क्या रहेगा, गैमेटोफाइट। दैट मीन्स क्या मेरे बच्चे, डोमिनेंट गैमेटो क्या रहेगा, फाइट्स रहेगा। क्लियर है, गैमेटोफाइट्स क्या होगा, डोमिनेंट स्टेज। अरे बात समझ में आ रही है, ये जो गैमेटोफाइट है वो क्या है, डोमिनेंट स्टेज। क्लियर है, डोमिनेंट गैमेटोफाइट्स रहेगा। क्लियर है। अब बात समझिए ध्यान से, मैंने कहा मेरे बच्चे कि इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइटिक रहेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि गैमेटोफाइटिक जो आपको नज़र आता है कैसा दिखता है।
तो गैमेटोफाइटिक जो आपका बॉडी है वो कैसा दिखता है? तो मेरे बच्चे सुनिए, गैमेटोफाइटिक जो आपका है वो दिखाई देता है, सिंपल मैंने बताया है कि हैप्लॉइड तो रहेगा ही रहेगा, ये क्लियर है, एंड क्या रहेगा? मल्टी सेलुलर। ये दो बात क्लियर होनी चाहिए। अब बात समझिएगा, ये जो आपका बॉडी है इसका डायग्राम कुछ ऐसा मैं बना देता हूँ आपका कि बाबू ये इसका ऐसा बॉडी है, ये आपका गैमेटोफाइट हो गया, ये इसका बॉडी है, तो क्या कहेंगे इसको? गैमेटोफाइट कहेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? गैमेटोफाइट कहेंगे। बात समझिए, तो गैमेटोफाइट जो है मेरे बच्चे है किसका घर? गैमेट बनाने का घर है, अरे गैमेट का घर है। तो बोलिए, इसके पास आपको ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आने लगेगा, ठीक है? तो ये जो स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिख रहा है, आखिर ये स्ट्रक्चर है किसका? जो स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है मेरे बच्चे, ये स्ट्रक्चर है किसका? तो ये स्ट्रक्चर है सेक्स ऑर्गन का, है ना, यानी गैमेट बनाने वाले का घर है ये। अरे गैमेट बनाने वाले का क्या है? घर है। ये भी घर है और वो भी घर है, अरे जहाँ देखो वहाँ इसका घर है। घर कहाँ रहेगा भाई? तो घर है गैमेटोफाइट के पास। अरे क्लियर है मेरे बच्चे? इंटरेस्टिंग पॉइंट चल रहा है, फ्रेम से चलो, है ना। सुनो, तो बाबू मैंने जो ये डायग्राम बनाया है, ये वाला मान लो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, ये मेल का साइन है, तो मेल सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं। और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल का साइन है, ठीक है। अब आइए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात क्या याद रखनी है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है या जो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है मेरे बच्चे, ये दोनों को दोनों यहाँ पर जो आपका होगा यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड होगा। ये याद रखने वाली बात है, किसको छोड़कर? चारा को छोड़कर। सुनो, तो ये क्या होगा बताओ? यूनिसेलुलर, ठीक है, एंड नॉन जैकेटेड। ये बात समझ में आ गई? एक्सेप्ट क्या? चारा, याद रखिएगा, एक मिनट। एक्सेप्ट चारा, जो चारा आपका है ये क्या होगा? इसमें जो आपका सेक्स ऑर्गन है मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर एंड क्या? जैकेटेड। जैकेटेड मतलब स्टेराइल सेल्स से सराउंडेड होगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको डायग्राम लाके, एक मिनट। मान लेते इसको उठा लिए को, पर उठाने में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको उठा लिया। अब देखो, इसको उठा लिया तो मैं बता रहा हूँ कि ये आपका एक सेल का है, एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये अभी एक सेल का है, इसमें अगर मैं एक न्यूक्लियस बना दूँ ऐसे करके, तो ये अभी एक सेल का है, ये अभी एक सेल का है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मल्टी सेलुलर है, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे आपके सेल्स डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, क्लियर है? बात समझिए, ये बहुत सारे सेल्स इसमें ऐसे करके डेवलप होगा, तो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया। अब बात समझिएगा ध्यान से, इसके बाहर में जो आपका है, इसके बाहर में जो आपका है, इस तरीके से आपका जैकेट लग गया स्टेराइल सेल्स का। तो ये जो आपको बाहर से दिख रहा है स्टेराइल सेल कवरिंग है, इसी को जैकेट बोला गया, स्टेराइल सेल कवरिंग, ठीक है। स्टेराइल क्या मेरे बच्चे? सेल कवरिंग है, इसी को क्या बोला गया? जैकेट बोला गया है। क्या बोला गया? जैकेट। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो मल्टी सेलुलर किस में होता है? चारा में होता है। आओ बात करते हैं। तो बाबू इनमें क्या बनेगा? गैमेट्स बनेगा। तो गैमेट्स तो रिलीज़ होगा ना। अरे गैमेट्स क्या होगा? सिंपल सी बात है, गैमेट्स बनेगा तो रिलीज़ होगा। तो ये अपना अपना गैमेट्स रिलीज़ करेंगे। कहाँ रिलीज़ करेंगे? वाटर में। तो जो गैमेट्स इनका है, मानते हैं कि यहाँ मेल गैमेट्स है और ये कहाँ आता है? यहाँ से क्या आएगा? फीमेल गैमेट्स। और यहाँ से क्या आएगा बाबू? देखो ध्यान से, इसको और बेहतर समझने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ डायग्राम ला रहा हूँ। डायग्राम मतलब कि आपका फ्लो से दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजी हो, है ना। देखो ध्यान से, तो यहाँ से आपका आएगा मेल गैमेट्स और यहाँ से क्या आएगा मेरे बच्चे? यहाँ से आएगा फीमेल गैमेट्स। क्लियर है? यहाँ से क्या आएगा? फीमेल गैमेट्स, ठीक है। आइए सुनिए, ये आपका हो गया फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो ये दोनों रिलीज़ कहाँ होगा? तो रिलीज़ इन वाटर। ये कहाँ रिलीज़ होगा मेरे बच्चे? रिलीज़ इन वाटर, वाटर में रिलीज़ होगा। अब बात समझिए, सिंपल सी बात है, वाटर में रहेंगे तो आसमान में थोड़े रिलीज़ होगा, इसको पानी चाहिए। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट के लिए। क्लियर है? आइए, अरे बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे? सुनो,
वाटर में रिलीज़ हो गया। अब क्या होगा, ये जो आपका मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है फ्यूज होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होगा। देखो ध्यान से, तो जो रिलीज़ हुआ है आपका मेल गैमेट एंड क्या फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट मान लो, है ना, इसे क्या मान लीजिए, इसे मान लीजिए फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जो आपका है ये क्या होगा, आपस में फ्यूज करेगा। आपस में क्या करेगा मेरे बच्चे, फ्यूज करेगा। बस समझिए ध्यान से। तो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करेगा, यहाँ से आपस में फ्यूज करेगा, फ्यूजन करेगा। ठीक है, एक मिनट, क्या करेगा हमारे बच्चे, फ्यूजन। अब बात समझिए, तो ये मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट क्या किया आपका, फ्यूजन किया। क्या किया मेरे बच्चे, फ्यूजन। अब बात समझिएगा ध्यान से। और ये होगा कहाँ, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है भाई, फ्यूजन कहाँ हो रहा है, तो बॉडी के बाहर हो रहा है, वाटर में हो रहा है। क्या बोलिएगा इसको, ये जो फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी हो रहा है, आउटसाइड बॉडी हो रहा है मेनली, है ना। तो क्या कहेंगे, डैट मीन्स क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, डैट मीन्स क्या मेरे बच्चे, डैट मीन्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब आइए साइकिल को थोड़ा घुमाया जाए। देखिए, तो यहाँ पर आपका फ्यूजन के बाद क्या बनेगा मेरे बच्चे, जाइगोट बनेगा। अब ये जो जाइगोट बन रहा है, तो जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट क्या है बोलिए, इसके पास n था, मेल वाले गैमेट के पास n, फीमेल वाले गैमेट के पास n, मिलेगा, फ्यूजन होगा तो क्या बन जाएगा, 2n। आपको तो पता है कि जाइगोट जो है यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बनाता, तो जाइगोट जो आपका है यहाँ पर क्या बनाएगा, जाइगोट जो आपका 2n स्ट्रक्चर है मेरे बच्चे, 2n स्ट्रक्चर है, डायग्राम बना सकते हैं आप, है ना, प्यारा प्यारा डायग्राम। मानते हैं कि ये जाइगोट बना है और जाइगोट जो आपका है वो 2n स्ट्रक्चर है, तो ये जो प्यारा प्यारा डायग्राम है ये आपका मियोसिस करेगा। क्या करेगा, मियोसिस करेगा, और मियोसिस करके, एक मिनट, ये प्यारा प्यारा जो आपका स्ट्रक्चर है क्या करेगा, मियोसिस करेगा, और मियोसिस करके क्या बनाएगा, बहुत प्यारा प्यारा स्ट्रक्चर, छोटे छोटे, है ना, नन्हे नन्हे, क्या बनाएगा ये बताओ, स्पोर्स बनाएगा। प्यारा प्यारा छोटा छोटा स्पोर्स बनाएगा ये बहुत सारा। ठीक है, एक मिनट हो जाइए, ये अलग ही काम कर रहा है भाई अपना, है ना। हम सोच रहे हैं कि आराम से बन जाए, लेकिन बन ही नहीं रहा भाई। आओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एन आपका क्या बना दिया, स्पोर्स बना दिया ये। अब ये जो स्पोर्स बना है ये आगे जाके क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वापस से क्या बन जाएगा, ये आपका जब जर्मिनेट करेगा मेरे बच्चे, तो वापस से आपका हैप्लॉइड बॉडी बन जाएगा। दैट मीन्स वापस से क्या बन जाएगा आपका, डोमिनेंट स्टेज, मेन प्लांट बॉडी। ऐसे कर लो, यहाँ से ऐसे कर लो ना। कब बनेगा ये बताओ, जर्मिनेट। क्या करेगा, जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस क्या, एंड प्रोड्यूस गैमीटोफाइट्स। क्लियर है, गैमीटोफाइट्स बनाया। तो लाइफ साइकिल तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आई होप आपको सारी बातें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, अब सुनो, लाइफ साइकिल को थोड़ा सा और डिटेल में इंटरेस्टिंग फॉर्म में लेके चलना है, तो थोड़ा सा एक और बात समझ लीजिए, बस लाइफ साइकिल तक चलेंगे हम लोग। लाइफ साइकिल किस में कैसा होता है बताओ। पहला पार्ट है, पहला पार्ट लिखिएगा, आपको आराम से समझा रहा हूँ मैं। अगले पार्ट में और डिटेल से बात करेंगे। 3 तरह का लाइफ साइकिल होता है मेरे बच्चे। एक को आप कहते हैं हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक कहते हैं। एक को आप हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। एक मिनट। और एक को आप कहते हैं डायरेक्टली क्या, डिप्लॉन्टिक। अब आइए बात समझते हैं। एक आपका क्या हो गया बोलो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक आपका क्या हो गया बोलो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और एक क्या हो गया आपका बोलो, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बात समझिएगा ध्यान से। इसमें आपको चीज़ दिख रहा होगा कि आपका यहाँ से यहाँ थोड़ा सा स्पोरोफाइट वाला स्टेज आया है, स्पोरोफाइट वाला स्टेज आया है। तो इसके जीवन काल में ज़्यादा काल क्या चल रहा है, यानी अगर मैं यहाँ तक बात करूँ, यहाँ तक की अगर बात करूँ, यहाँ तक की मेनली, तो यहाँ से इसका पूरा जीवन काल जो चला है मेरे बच्चे, यहाँ तक ये क्या चला है, गैमेटोफाइटिक चला है। लेकिन इतना क्या चला है आपका, स्पोरोफाइटिक। ये याद रखना है, ठीक है।
ये जो जीवन काल चला है इतना ज़्यादातर वो क्या चला है, गैमेटोफाइटिक चला है। तो आपका ज़्यादातर नहीं, मैक्सिमम जो आपका गैमेटोफाइट ही है, छोटा सा जगह पे क्या है, स्पोरोफाइटिक। इसे क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक। जब कुछ में मतलब कुछ पार्ट, हाफ एंड हाफ पार्ट जो है हैप्लॉइड बॉडी चलेगा गैमेटोफाइट, और हाफ एंड हाफ क्या चलेगा, डिप्लॉइड, तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक कहेंगे। जब ज़्यादातर पार्ट स्पोरोफाइटिक चलेगा और बहुत कम आपका गैमेटोफाइटिक आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉन्टिक कहेंगे। आइए एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो हैप्लॉन्टिक में एग्जाम्पल याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ एल्गी, ज़्यादातर एल्गी आपका हैप्लॉन्टिक होता है, मोस्ट ऑफ एल्गी। इसलिए मैंने आपको पीछे जो है डायग्राम लाइफ साइकिल किसका बताया, हैप्लॉन्टिक का बताया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक की, तो याद रखना है इसमें इक्टोकार्पस आएगा जो एक तरह का ब्राउन एल्गी है, पॉलीसिफोनिया आएगा जो एक तरह का रेड एल्गी है, और आपका क्या आएगा, कैल्प आएगा जो भी एक तरह का क्या है, ब्राउन एल्गी है। तो याद रखिए, सुनो ध्यान से कि ये आपका एक ब्राउन एल्गी है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बस ब्राउन एल्गी ही लिख दूँगा, पूरा लिख दूँ, ब्राउन एल्गी है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, ये आपका रेड एल्गी है, और ये आपका क्या है मेरे बच्चे, ये भी ब्राउन एल्गी है। और याद रखिएगा कि जो कैल्प है ये ग्रो करता है आपका बहुत, लगभग बोला जाता है इसके ग्रोथ की जब बात करेंगे आप आगे मैं बताऊंगा, तो ये लगभग आपका ग्रो कर जाता है 100 मीटर से भी ज़्यादा ये ग्रो करता है। कैल्प जो है 100 मीटर से भी ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है। तो ये 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है, 100 मीटर, ठीक है। ये लंबा आपका बनाता है, तो क्या बोलते हैं इसको बाबू, 100 मीटर लंबा ये ग्रो करता है, ठीक है, ठीक है। मैसिव बॉडी होता है इसका, 100 मीटर मैसिव बॉडी, याद रखिए कैल्प के बारे में। आओ अदर एग्जांपल्स की बात करते हैं किसका, डिप्लॉन्टिक का। तो डिप्लॉन्टिक वाले में याद रखिएगा एक मेंबर है फ्यूकस, जो किसका है, मेंबर ब्राउन एल्गी का, ठीक है। तो आपका जो है अभी हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर चुके, लाइफ साइकिल तक। डिटेल में जा रहा है बाबू टॉपिक, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है, बस ये ध्यान दीजिए, है ना। अगले क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और पूरा एल्गी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहें, बने रहें।